तो आइए प्रश्नावली 9.3 कक्षा 9 के प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। बोल रहा है एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है। यहाँ पे चतुर्भुज का एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए बी समानांतर है डी सी के, यानी कि ए बी सी डी हमने एक समलंब चतुर्भुज बना दिया जिसमें ए बी और डी सी को क्या कर दिया है, समानांतर कर दिया, जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर मिलते हैं। ए सी और डी बी परस्पर कहाँ मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर होगा एरिया ऑफ बी ओ सी के, एरिया ऑफ बी ओ सी के, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में क्या है, बराबर है। यही आपको सिद्ध कर लेना है। तो चलिए हम सिद्ध करने चलते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। पहला बात ये दिया है। दूसरी बात क्या दिया है कि ए बी जो है डी सी के क्या है, समानांतर है। ए बी समानांतर है डी सी के, ये दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए ओ डी और बी ओ सी बराबर है, यानी कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर है एरिया ऑफ बी ओ सी के। अब उपपत्ति में क्या क्या दिया है, तो ये देखते हैं। उपपत्ति में क्या करेंगे, उपपत्ति हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी, क्या ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है, तो बिल्कुल है। और वो आधार ए बी है, इसी ए बी पर ये वाला त्रिभुज भी है और ये वाला त्रिभुज भी है। उसके साथ साथ ये दिया भी है कि ए बी समानांतर क्या है, डी सी। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे ए बी डी तथा ए सी डी, ए सी बी और ए बी डी एक ही आधार, आधार का नाम क्या है, ए बी लिख देते हैं। एक ही आधार ए बी तथा एक ही समांतर रेखा। वो समांतर रेखा कौन कौन है, ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर डी सी इसी के बीच स्थित है, के बीच स्थित है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच स्थित है। तब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी बी के, यानी कि जब एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बना कोई भी त्रिभुज होंगे तो वे सभी के सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे एरिया में। तो यहाँ दो त्रिभुज है जो कि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बना है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसलिए इन दोनों का एरिया हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी को घटाने पर, इसमें से हमें घटा देना है ये वाला, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में से ये छोटे वाले त्रिभुज को घटा देना है। घटाते हैं तो है यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी माइनस इसको घटाना है ए ओ बी को, एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर, फिर ये लिखा हुआ है ए सी बी, एरिया ऑफ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ घटाना है ए ओ बी को, ए ओ बी। चलिए अब देखते हैं घटाना है तो आएगा क्या क्या घटाने के बाद। ए बी डी में से ए ओ बी घटाना है, ए ओ बी, ए बी डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज में से ये छोटा वाला त्रिभुज घटाएंगे तो ये वाला बचेगा, तो इसको लिख देते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर, फिर आ जाइए ए सी बी में से ए ओ बी घटाना है, ए सी बी में से ए ओ बी घटाना है, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज में से ये छोटा वाला त्रिभुज घटेंगे तो ये बचेगा, यानी कि इसका नाम होगा बी ओ सी। लिखेंगे एरिया ऑफ बी ओ सी, और यही हमको शायद प्रूव करना था। हाँ देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ बी ओ सी, एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ बी ओ सी,
ये हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है। चलिए अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में।